रमजान का जो पाक महीना था, जो हमने मुस्लिम भाइयों के, वो लड़के बेचारे सड़कों पे थे दर बिदर। और अभी भी आगे आने वाली ईद है, ईद भी शायद हमें लग रहा है कि सड़कों पे बनानी पड़े। यूथ है, उसके साथ मतलब नाइंसाफी ब्रूटल किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के। कल हमारा एक डेलीगेट सेक्रेटरीट में गया था, मतलब किसी उच्च अधिकारी से मिलने गया था, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि पिछले जो 2019 के बाद कह सकते हो कि 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज हुई, तो क्या करें, सबको निकालें? तो रिक्रूटमेंट में अगर स्कैम निकल भी गया तो क्या आपको क्या फायदा होगा? जो सपना था जिन जिन लोगों का कि यहाँ पर चपरासी की नौकरी लगने के लिए जिनका सपना था, अब वो आके इधर डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। तो इससे ये लगता है तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को शील्ड किया जा रहा है, उन ऑफिसर्स को, उन डिक्टेटरशिप को शील्ड बचाया जा रहा है जिन्होंने स्कैम किया है और जो स्कैम कर रहे हैं उनको बचाया जा रहा है। अकाउंट नंबर दिखाया था दलाल का जिसमें पैसे गए थे, रातों रात 20 से 25 लाख की ट्रांजेक्शन हुई थी। अभी डिक्टेटरशिप चल रही है जम्मू कश्मीर में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। त्योहार हो, रमजान हो, नवरात्रे हो, जो मन चाहता वही कर रहे हैं। इनको पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो इधर आए हैं ये तो तानाशाह बन के आए हैं, ये तो एक रूल करना जानते हैं। जैसे घोड़े के ऊपर बैठ के लगाम नहीं खींचता बंदा, घोड़े को दौड़ाता है। बस ये आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ना मुंह में लगाम डाल के ना उनको वैसे भगा रहे, वैसे पैनिक कर रहे हैं, वैसे भगा रहे हैं। हमने वो लोग दिखाए थे एक ही फैमिली के 10-10 लोग लगे हुए, वो लोग दिखाए थे। हमने वो लोग दिखाए थे जो अंडर हाइट थे, जिन फिजिकल किसी ने किया था टेस्ट देने कोई और सदस्य बताना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, बीजेपी गवर्नमेंट को, कि आप कब तक किसी मोमेंट को, किसी यूथ की मोमेंट को कब तक कुचलोगे? ये तो दुनिया का इतिहास है। आप किसी भी मोमेंट को, किसी यूथ की मोमेंट को या किसी और को नहीं दबा सकते हो अपने मसल पावर से। आप अपनी पावर से उसको कुचल नहीं सकते हो। एक ना एक दिन ये आपको सामने लाना पड़ेगा क्या। और आपने माना तो है कि इसमें स्कैम है, लेकिन इसको पब्लिक में डोमेन में भी लाना पड़ेगा कि ये स्कैम है और हमने इसको बाहर लाया। पता होगा इतिहास में जम्मू कश्मीर कभी किसी का गुलाम ही नहीं रहा था, अंग्रेजों का, इवन के अंग्रेजों का भी गुलाम नहीं रहे थे। लेकिन अब ये दौर देखना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, पीपल, पब्लिक है, चाहे स्टूडेंट यूनियन है, जो भी है, वो अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप देख एलजी रहे हैं इंतजामिया को जाते जाते आप सबकी तरफ से क्या पैगाम रहेगा? हम आपके चैनल की माध्यम से बताना चाहते हैं एलजी साहब को कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, जब भी कोई नया चेहरा आएगा या तुम्हें ही ये करना पड़ेगा कि हमारे साथ इंसाफ करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, बहुत दिनों से सड़कों पर है। अब इनका कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग इनके पास है स्कैम की, और जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट इनके पास है। और अगर ये बात सामने आ चुकी है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को जिस तरह से सिलेक्ट किया गया है, या फिर जिस दिन लिस्ट सामने आई नेक्स्ट डे ही उनकी ज्वाइनिंग हो गई, तो ये सब चीजें पे अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ है, ये इनका सवाल है। और इनका कहना है, इनका ऐसा कहना है कि जब ऑफिशियल्स के पास जाते हैं तो उनका वो आगे से रिप्लाई करते हैं कि लाखों बैकडोर एंट्रीज हुए हैं, क्या कर सकते हैं अब, या फिर कहते हैं कि स्कैम निकल भी गया तो तुम लोगों को क्या ही फायदा होगा प्रूव करके। चलिए, और क्या कुछ आरोप है इनके जानेंगे। हमारे साथ अनिल परिहार इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, बहुत दिनों से जो एस्पायरेंट से सड़कों पर है और फिलहाल किस सूरत हाल में आप लोग हैं? मैम नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट हैं। हम पिछले 28 दिन से ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। हमारी एक डिमांड थी कि जो आपने लिस्ट निकाली थी 2020 में जिसमें स्कैम आया था, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन आई थी, उसके लिए हमने काफी जद्दोजहद की। लेकिन फाइनली एलजी साहब ने एक ना कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी आर के गोयल साहब के नेतृत्व में। आर के गोयल साहब उसके चेयरमैन थे, लास्ट सेक्रेटरी, और एक जेडी का ऑफिसर उसमें मेंबर थे। तो उनको ऑफिशियली 1 महीने का टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के यूथ की है कि आज तक वो कमेटी 1 महीना के, अब 6 महीने हो गए, कमेटी ने कोई हमें रिपोर्ट ही नहीं दी है, मतलब बता ही नहीं रहे किसमें। हमने इनको सबूत दिए थे, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया था, हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए थे, हमने सारा कुछ दिया था इनको, रोज जिंदा सबूत दिए थे मैम हमने इनको कि जिसने पेपर खरीदा था डल लेक में, हमने इनको वो दिखाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट इन सबूतों को जुटलाने में सरकार को 1 महीने की जगह 6 महीने लग रहे हैं, और बाद में भी हमें कोई मतलब संतोषजनक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके साथ आप सोच नहीं सकते हो कि जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे वो सड़कों पे हैं, और अनपढ़ लोग जो बिल्कुल ही अनपढ़ थे वो दफ्तरों में बैठ के सैलरियां ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिशियली काम कर रहे हैं। और इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं हो सकती थी, जहां पर बीजेपी का जो दावा था 317 ब्रिगेड करने से पहले कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आपके जो, आप तो हमसे ज्यादा फील्ड में होते, आपको पता है, रेवरे खेल, रेवरे जंगलात, सारे जो डिपार्टमेंट में इसमें सड़कों पे ही है।
लेकिन किसी के साथ कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। तो और जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है कई नौजवान आए हैं, वादी कश्मीर से बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई आए हैं, तो क्या कहेंगे कि इतने दिनों से भूखे प्यासे सड़कों पे घूम रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? मैम देखिए, जब हमने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे तब नवरात्रे भी शुरू हो गए थे। हमने नवरात्रे सड़कों पे बनाए, अनफॉर्चुनेट नवरात्रे सड़कों पे बनाए हम लोगों ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फायर इमरजेंसी सर्विसेज का जो स्कैम है उसे लेकर जो इनका कहना है कि इनके पास बहुत सारे प्रूफ हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इतने नौजवान सड़कों पर हैं और अभी तक ट्रांसपेरेंसी का जो वादा किया गया था 370 के बाद, उसके बाद कितनी ट्रांसपेरेंसी है वो आपने इनकी जुबानी सुनी। फिलहाल दीजिए।